1 जुलाई को लॉन्च हुआ यूक्लिड टेलीस्कोप। ब्रह्मांड के डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों का होगा खुलासा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या है खासियत। यूरोप का एक टेलीस्कोप फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लॉन्च होने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह टेलीस्कोप विज्ञान के सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेगा। यह सवाल है कि आखिर यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड किस चीज का बना है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रूप में जानी जाने वाली रहस्यमय ब्रह्मांडीय घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए इस दूरबीन का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डार्क मैटर जैसी अदृश्य शक्तियां हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 95% हिस्सा है। मेरे एक वीडियो में जिसमें मैंने ब्रह्मांड के बारे में डिटेल से बताया, उसमें भी मैंने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स के बारे में जिक्र किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में यहाँ पे आपको लिंक उसका दे देती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर्स क्या है। डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल रिपल्सिव फोर्स है। फोर्स बल जो दबाव पड़ता है उसको फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी है। एंटी ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण के विरोध में। गुरुत्वाकर्षण में से जो अपनी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के विरोधी होते हैं, यानी कि उसको बाहर की तरफ फेंकता है। किसी स्थान या वस्तु को बनाने की एक काल्पनिक घटना है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होती है, अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। आप सिंपल रूप से भी समझ सकते हैं कि ग्रेविटी में मतलब गुरुत्वाकर्षण, और जहाँ पे एंटी लग गया मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट। ओके, तो अब आप एंटी ग्रेविटी तो समझ गए होंगे कि एंटी ग्रेविटी क्या होती है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल है, एक प्रकार का एंटी ग्रेविटी है जो ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित करती है। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में से एक डार्क एनर्जी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 68% है, जबकि डार्क मैटर कुल 27% ही हिस्सा है इसका ब्रह्मांड में। और ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रह्मांड का डार्क एनर्जी और डार्क मैटर 95% हिस्सा है, और जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ मात्र ब्रह्मांड का 5% हिस्सा ही हम देख सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि ब्रह्मांड में ऐसा क्या है, यानी कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ऐसा क्या चीज़ है जो अभी तक वैज्ञानिकों ने खोज नहीं पाया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे सब्सक्राइबर तो मुझे ठीक ठाक दिखते हैं, जितने हैं उतने ठीक हैं। अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ, तो उस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने ठीक है, बट जितने सब्सक्राइबर हो उतने मेरे व्यू नहीं आते हैं। क्या बात है, क्या नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो नहीं पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ अपनी तरफ से कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि हाँ मेरे से ये कुछ छूट रहा है, गलती हो रही है, क्योंकि मैं भी अभी नई यूट्यूबर हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जितनी मेरे से अच्छी से नॉलेज मिल सकती है आपको, मैं उतनी दूँ। और प्लीज़ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप सब वीडियो देखा करें, क्योंकि आप मेरे खुद ही वीडियो भी आप देख सकते हो, किसी में 200 आ गए, किसी में 300 व्यू हैं, बस इतने ही हैं। मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से मुझे व्यू नहीं मिल रहे हैं, तो आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए, अच्छी नॉलेज देने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर चलिए फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस टेलीस्कोप का नाम न्यूक्लिड है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया हुआ है। इसका नाम ज्यामितीय के जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है।
इस मिशन को कम से कम 6 वर्षों तक चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिशन की लागत 1.4 अरब डॉलर है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि उन्हें गुरुत्वाकर्षण को समझाने में मदद मिल सकती है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो यह 1 महीने में काम करने लगेगा। तो वैज्ञानिक यहाँ पे यही बताने जा रहे हैं कि 1 जुलाई को ये टेलीस्कोप अभी लॉन्च हुआ है हाल फिलहाल में। अभी ये ब्रह्मांड में कितने महीने, 1 महीने या 2 महीने तक कितना रहता है, क्या वर्क करता है ब्रह्मांड के लिए, ये टेलीस्कोप क्या क्या जानकारी लेके आता है क्या नहीं, तो ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। कहाँ रहेगा टेलीस्कोप? यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर दूर सौर कक्षा में तैनात होगा। यह जगह पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थिरता की स्थिति है। मतलब कि यहाँ पे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है तो वस्तु यहाँ पर स्थिर रह सकती है। अब यहीं से बाकी की जानकारी, ये ब्रह्मांड की जानकारी को ग्रहण करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 2 टन है। इसमें इंफ्रारेड लाइट को देखने वाले यंत्र भी लगे हुए हैं। मिशन हमारे ब्रह्मांड के 2 मूलभूत घटकों, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, पर केंद्रित है। पहला है डार्क मैटर, जो अदृश्य है लेकिन संदैतिक रूप से प्रभावशाली है। यह हमारे ब्रह्मांड को आकार और बनावट देता है। दूसरा है डार्क एनर्जी, जो एक रहस्यमय शक्ति और हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर कितना खासियत है ब्रह्मांड के लिए। आप ये सोचिए कि 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का ही है। अगर ये नहीं होते तो इस संसार में ब्रह्मांड ही नहीं होता, तो फिर हम लोग की उत्पत्ति और अन्य जीव जंतु कैसे होते। तो ये बहुत ही गहरी चीज है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो आइए अब जान लेते हैं टेलीस्कोप की क्या है खासियत। साल 1990 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि ब्रह्मांड तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ज्ञात ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना हुआ है। वहीं वह चीजें जो हम देख पा रहे हैं वह 5% है। न्यूक्लियड को पूरी तरह यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने डिजाइन किया है और बनाया है। वहीं इसके इंफ्रारेड कैमरे से जुड़े कई यंत्र नासा ने दिए हैं। कई देशों के 2000 वैज्ञानिकों ने इस पर काम भी किया है। इसे बनाने में 1 दशक लगा है। पहले ये एक रूसी रॉकेट से लॉन्च होना था, लेकिन बाद में इसे स्पेस एक्स पर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थी जानकारी टेलीस्कोप के बारे में, जो कि ब्रह्मांड में 1 जुलाई को लॉन्च किया गया है। अभी इसकी कोई भी आगे अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो उसके लिए जरूर लेके आऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।